हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे पंडाल्स हैं जो कि मुंबई में है और दुर्गा पूजा के टाइम आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। मेरा इस साल का सबसे पहला विजिट था ये कुर्ला कैंप में, जो कि उल्लासनगर में है। उल्लासनगर 4 कालीबाड़ी में बिठाया जाता है। दूसरा पंडाल था वो भी उल्लासनगर में ही था, उल्लासनगर 3 में था। और ये देखो बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बिठाई गई है, तो इसका भी दर्शन लिया मैंने। अपना थर्ड जो दर्शन लेने गई थी वहाँ पे मैं गई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विच इज़ इन अंबरनाथ। तो वहाँ पे भी देखो माँ बैठी हुई है एंड तो इसलिए माँ के दर्शन लेने के लिए मैं भी चली गई। एंड दिस इज मी। यहाँ पे मैं अकेली गई थी तो मैं बस खुद का वीडियो खुद ही ले रही थी। भाई अगर आपको लगे ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं तो मुझे देखो, मैं से इंस्पिरेशन ले लो थोड़ी सी। मैं लिटरली अकेले पंडाल घूमने आई हूँ। मेरी मम्मी और भाई कहीं और गए हैं पंडाल देखने के लिए, वहाँ पे मैं नहीं गई बिकॉज मेरे को काम था तो मैं घर पे रह गई थी। और डैडी तो काम पे गए हैं और मैं आई हूँ। मुझे लगा कि मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास गिन के सिर्फ 4 ही दिन होते हैं, 4-5 दिन होते हैं, तो उसमें से भी अगर दिन में घर बैठे ख़राब करूँ तो क्या ही फ़ायदा। सो इसलिए मैं आ गई हूँ। पूरा सीट खाली है, अभी लोग आएंगे, प्रोग्राम होगा यहाँ पे। लोग ऑलरेडी आ रहे हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे भीड़ अभी लगेगी, देखना धीरे धीरे। एंड बाकी पूरा पंडाल खाली पड़ा है और मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अकेले में भी टाइम बिताने में ना अलग ही मज़ा है। कभी आप करके देखना, अच्छा लगेगा। तो उस पंडाल में मैंने थोड़ी देर तक प्रोग्राम एंजॉय किया और फिर मैं चली गई अपने नेक्स्ट पंडाल की तरफ। ये था मेरा 4th पंडाल और ये पंडाल था विठलवाड़ी स्टेशन के बिल्कुल बाजू में। सो ये विठलवाड़ी में है एंड यहाँ पर ना हर साल कुछ ना कुछ नया थीम ये लोग डेकोरेट करते हैं और बहुत ही सुंदर। इस बार वॉट अरुण टेम्पल जो कि थाईलैंड में है उसका थीम बना था। सो चलो अंदर जाके अब मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, कितना ऑसम और कितना लाइवली था ना ये। बहुत ही सुंदर था ये वाला पंडाल। तो आपको हर साल ज़रूर विजिट करना चाहिए। हर साल नए नए थीम यहाँ पर बनते हैं, सो डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे, दैट इज नवमी। इस साल नवमी और दशमी दोनों एक साथ आया है। सो नवमी के दिन हम चले गए हैं अपने पंडाल हॉपिंग के लिए। हम यहाँ पर सुबह सुबह निकल गए हैं और ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था नवमी के दिन। अभी हमारे फर्स्ट वेन्यू पे हम आए हैं बंगो परिषद विच इज इन थाने। एंड यू कैन सी द व्यू। ओह माय गॉड, क्या सुपर पैंडल बनाया है। यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए भी बहुत कुछ है। सो अगर आओगे आप तो आप बहुत कुछ खा सकते हो। खाने का स्टॉल है, खरीदने का स्टॉल है, सब कुछ है। सो ये है बोंग्यो परिषद नौपाड़ा थाने में। एंड गाइस जितने भी पंडाल में मैंने विजिट करा है ना, वो सारे पंडाल्स की जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट इट कैन हेल्प यू फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में आप ये सब प्रेफर करके आ सकते हो यहाँ पर पंडाल विजिट करने। यहाँ पर हर साल पंडाल्स बैठते हैं। सो इसका ऑलमोस्ट 61 एंड अबाउ ईयर्स हो चुका है। सो देखो कितनी सुंदर माँ बैठी है यार, कितनी सुंदर प्रतिमा बैठी है। वो भी थाने में ही होगा, दूसरे पंडाल में जाएंगे। चलो, दिस इज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, न्यू बंगाल क्लब विच इज सेम इन थाने। बोंग्यो परिषद से थोड़ा ही दूर है, सो यहाँ पे आए। सो गाइज नाउ आई एम एट द न्यू बंगाल क्लब विच इज इन थाने और ये मेरा 6th पंडाल हॉपिंग है। यहाँ का जो थीम है वो है एशियाटिक लाइब्रेरी जो कि मुंबई में है। सो इट्स बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ न्यू क्लासिकल बिल्डिंग विच हैज ओवर 1 लाख बुक्स एंड इट बिलीव्स नॉलेज इज स्ट्रेंथ एंड नॉलेज इज पावर। सो इट वाज एन अमेजिंग थीम। बट अंदर जाके हमने देखा कि वहाँ पे चल रही थी सिंदूर खेला। तो भगवान को तैयार किया जा रहा था विसर्जन के लिए और सब औरतें लाइन में खड़ी थी। वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था जहाँ पे बाहर के लोगों की एंट्री नहीं थी। ये सारे क्लब मेंबर्स है एंड यहाँ पर खाने वाने का अलग से इंतजाम किया गया था। सो न्यू बंगाल क्लब से माँ का दर्शन लेने के बाद हम चले गए हमारे 7th पंडाल में। सो दिस वाज फुलक्रम कल्चरल फाउंडेशन दुर्गोत्सव 2024 और ये था एक्चुअली एक होटल के अंदर था एंड उन्होंने पूरा बुक किया हुआ था हॉल एंड दिस इज द एंट्री।
भोग भी सर्व किया जा रहा था सबको एंड सारे लोग आके फोटोज एंड ऑल खींच रहे थे। एंड माता की मूर्ति को तो देखो यार, कितना सुंदर है, उफ की मिष्टी। फलक्रम के बाजू में और एक दुर्गा पंडाल था, तो हम वहां से दर्शन लेके फिर यहाँ पर आ गए। एंड यहाँ पर आके हमने देखा कि यहाँ पर चल रहा है सिंदूर खेला। यहाँ पर मतलब विसर्जन आज के ही दिन हो जाने वाली थी, तो इसलिए सारी औरतें लाइन में खड़ी हुई थी और दुर्गा माँ को सिंदूर लगा रही थी, जो कि एक नियम है। वहाँ पर हमने कुछ वीडियोस निकाले, कुछ बाहर फोटोज निकाले एंड देन हम वहाँ से निकल गए हमारे नेक्स्ट पंडाल की तरफ। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थाने में हम लोग ने ऑलरेडी 3 प्लेस कवर कर लिया है। 4th प्लेस, आई थिंक 4th या 5th प्लेस पे जा रहे हैं। फिर थाने से हम सीधा पहुंच गए दादर में हम शिवाजी पार्क में गए थे। वहां पे काली माता का मंदिर है, पहले काली माता के दर्शन लिए और फिर हम चले गए पंडाल देखने। ये मेरे साथ मॉम है, मेरे डैडी है और जो वीडियो ले रहा है वो मेरा भाई वीडियो ले रहा था। एंड दिस इज द एंट्रेंस। दुर्गा पूजा बंगालीज के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसके लिए वो 365 दिन इंतजार कर रहे होते हैं। फिर फाइनली जब वो दिन आ जाता है और वो पैंडल हॉपिंग अगर ना करे तो वो उनका दुर्गा पूजा इनकम्प्लीट ही रह जाता है। सो इसलिए फिर मैं आ गई अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि था शिवाजी पार्क विच इज इन दादर। और यहाँ का सेटअप देखो गाइस, कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, क्या जबरदस्त रॉयल एंट्रेंस है। चलो अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि देवी माँ की मूर्ति कैसी लग रही है। क्या ही जबरदस्त डेकोरेशन किया गया था। एंड ये है बंगाल क्लब। ये रिकॉग्नाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एज ए हेरिटेज दुर्गा पूजा। माता का दर्शन लेने के लिए हम लाइन में खड़े थे एंड उसके बाद फिर 1 बाय 1 माता का दर्शन लेके फिर हम निकल गए। वहां से निकल के हम पहुंच गए खाड़ में हम गए थे रामकृष्ण मिशन में। वहां पे जाके हमने देखा कि भोग दिया जा रहा है, तो भोग खा के हम गए माता के दर्शन लेने। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी। 10 से 15 मिनट तक लाइन में खड़े होने के बाद जब फाइनली मेरी बारी आई पूजा करने की और मैं बस अपना कैमरा अपने भाई के हाथ में दे ही रही थी कि तू पकड़, मुझे बस प्रे करने दे, तब एक औरत आके मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे लाइन से निकाल देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भगवान ने मुंह दिया है तो आप प्लीज मुंह से बोले, टच टुच ना करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकेंडली मुझे नहीं पता कि इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी है, लेकिन वहां पे आने वाले लोगों को वो सिर्फ पुल एंड पुश कर रही थी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये चीज मैंने लालबाग के राजा विजिट करने टाइम भी एक्सपीरियंस किया है कि वीआईपी वालों को एक अलग ट्रीटमेंट मिलती है और नॉन कॉमनर्स को एक अलग ट्रीटमेंट मिलती है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब हु हैज गिवन यू द राइट टू पुश एनीवन जो वहां पे पूजा करने के लिए आए हैं। सो प्लीज इस ये चीज को ना ऑब्जेक्शनेबल बनाइए एंड इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाइए, क्योंकि पता नहीं आपका प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। एनीवेज वहां से फिर हम पहुंच गए नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक, जो कि है रानी मुखर्जी और काजोल मुखर्जी का। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर लेकिन हमने वहां पे जाके देखा कि माता की ऑलरेडी विसर्जन हो चुकी थी, तो अंदर पूरा खाली पड़ा था। मतलब फिर भी काफी लोग विजिट करने तो आए थे, तो उनमें से हम भी गए, हमने थोड़ी फोटोज खींचे एंड देन फिर हम बाहर से लौट गए। इस साल बस कंफ्यूजन एक ही था कि नवमी और दशमी एक ही दिन आ गया था, तो कोई दशमी उसी दिन पालन कर रहा था और कोई उसके दूसरे दिन, तो इसी कंफ्यूजन में हम रह गए। तो इसलिए इस नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक जो मूर्ति थी वो हम नहीं देख पाए। खैर कोई बात नहीं, फिर हम वहां से चले गए लोखंड वाला, जो कि है अभिजीत जो सिंगर है, उन्होंने बिठाई है ये दुर्गा। सो ये हम पहुंच चुके हैं लोखंड वाला दुर्गा उत्सव और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे माता आज गई नहीं है, मतलब नेक्स्ट डे जाएगी। एंड ये देखो डेकोरेशन कितना सुंदर बनाया है। इतने सारे पंडाल्स घूमने के बाद हम बहुत टायर्ड हो चुके थे एंड फिर हमने सोचा कि चलो अभी घर पे चला जाया जाए, अभी रेस्ट करना है घर पे जाके, क्योंकि दूसरे दिन काम भी है। सो इसलिए फिर हम पहुंच गए घर और यहाँ पे गाड़ी में पापा बहुत पका रहे थे, तो बस पकाओ स्टोरी हम सुन के मुझे नींद बहुत आ रही थी तो वहाँ पे बस मैं सोने की कोशिश पे लगी थी एंड देन उतने में मेरा घर आ गया और मैं अपने घर तक पहुँच गई। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस video. I hope you guys found this video helpful. So yes, I hope you guys liked this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and also press the bell icon so that you will be notified whenever I am on YouTube. Thank you. Bye.